मीर तक़ी मीर की एक मसनवी है तंबीहुल जुहाल। ये मसनवी बहुत प्रॉब्लमैटिक है। इसमें जो बातें हुई हैं उनसे आज के ज़माने में तो बिल्कुल एग्री नहीं किया जा सकता। उसमें एक जगह मीर कहते हैं कि नुक्ता परदाज़ी से अजलाफ़ों को क्या, शेर से बज़्ज़ाज़ व नद्दाफ़ों को क्या। ये बहुत ही क्लासिस्ट और कास्टिस्ट कमेंट है अपने आप में कि शायरी और सोचने का जो अमल है वो छोटे तबके के लोगों के लिए नहीं है, और रुई भुनकने वाले या कपड़ा बेचने वाले इनको शायरी से क्या मतलब है। लेकिन इसमें भी एक दूसरा एंगल है इसका। जैसे मीर ज़बान के मामले में उतने प्योरिटी के कायल नहीं हैं। खुद जब वो उर्दू शायरी करते हैं तो उसमें वो अजलाफ़ों इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक जमउल जमा है। अजलाफ़ जिल्फ़ की जमा है, जिसका मतलब होता है कि कोई रज़ील या सो कॉल्ड छोटी ज़ात का शख़्स। तो जब वो अजलाफ़ों इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ये बात लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भई आप शायरी में किसी भी लिसानी या ज़बानी उसूल के कायल हुए बगैर आज़ादी ले सकते हैं, लिबर्टी ले सकते हैं, और कोई लफ्ज़ अपने तौर पे उसको आप बना कर भी पेश कर सकते हैं। इस तरह के जो क्लासिस्ट मसनवी हैं उनकी, या उस तरह के दूसरे कमेंट उनकी शायरी में जो नज़र आते हैं, वो सिर्फ़ उन्हीं के यहाँ नहीं थे, गालिब के यहाँ भी ये रवैया था। गालिब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो तखल्लुस अपना बदला था, तो बहुत सारी उसकी कहानियाँ हैं। उसमें से एक कहानी है बहुत मशहूर हुई कि गालिब के पास कुछ लोग पहुँचे और उन्होंने कहा कि भई आपका एक शेर बहुत पसंद आया कि असद इस जफ़ा पर बुतों से वफ़ा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। तो गालिब बहुत बिगड़ गए, कहा कि भई ये मेरा शेर नहीं है, ये तो किसी ऐसी सस्ता सा सतही सा शेर है, ये किसका शेर है, और मैं आज से तखल्लुस बदल रहा हूँ। अब ये वाक़या कितना सच्चा है, कितना झूठा है तो मैं नहीं जानता। लेकिन बहरहाल गालिब के यहाँ भी ये रवैया उनके ख़तों में भी है। उन्होंने बाकायदा क़तील एक शख़्स थे, उनको खत्री कह के, खत्री बच्चा कह के, मतलब एक कास्टिस्ट उनके एटीट्यूड मिलता है। तो और अपने नसब पे, नाम पे बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि उस ज़माने में लोग फ़ख्र करते थे, वो गालिब के यहाँ भी नज़र आता है। लेकिन इन सब के बावजूद चाहे मीर हों, चाहे गालिब हों, इनके यहाँ ज़बान में वो प्योरिज़्म या वो प्योरिटी का रवैया नहीं नज़र आता। मुझे ये बात बहुत मुतासिर करती है, और मैं समझता हूँ कि हमको ख़राब चीज़ें छोड़ के इस अच्छी बात को कबूल करना चाहिए कि शायरी करते वक़्त तख़लीक़ी अमल में, क्रिएटिव प्रोसेस में आपको किसी भी तरीके से, किसी भी उसूल का, जो ख़ास तौर पे ज़बान का या लुग़त का, डिक्शनरी का कोई उसूल आपको बाँधे नहीं। आप जो कहना चाहते हैं, अगर वो किसी तयशुदा लफ्ज़ में नहीं भी आ पा रहा है, तो आप अपने तौर पे लफ्ज़ बना सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप इल्म ही ना हासिल करें। आपको अल्फ़ाज़ के बारे में, आपको उनके वाहिद यानी कि कोई सिंगुलर लफ्ज़ क्या है और प्लूरल क्या है, ये आपको पता ही ना हो। आप इल्म ज़रूर हासिल कीजिए, लेकिन जब आप लिख रहे हैं, जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो आप ज़बान के इस एक ठस रवैये और एक बिल्कुल जामिद रवैये, एक जमे हुए निज़ाम के कायल ना रहें, उसको तोड़ें, और कुछ नया बनाने के लिए आपको चाहे नए लफ्ज़ बनाना पड़े, आप बनाइए। कायम का एक शेर है, जैसे पुराने ज़माने में लोग इस तरह से करते थे कि वो फ़ारसी मुहावरों का उर्दू में तर्जुमा कर दिया करते थे। मीर के यहाँ भी है, दाग़ खुर्दन का उन्होंने तर्जुमा किया है कि दर्द झेले, दाग़ भी खाए बहुत, दिल लगाकर हम तो पछताए बहुत। अब दाग़ खाना यानी कि दर्द सहना, इसका एक नया वर्ज़न, इससे एक नया लफ्ज़, एक नया मुहावरा कायम ने कैसे बनाया कि दर्द दिल पीते हैं और दाग़ पचा जाते हैं, यहाँ बला नोश हैं जो आए चढ़ा जाते हैं। अब दाग़ पचाना, दाग़ खाना मुहावरा था, दाग़ खुर्दन मुहावरा था, लेकिन कायम ने एक कदम आगे बढ़ के दाग़ पचाना इस्तेमाल किया। तो मेरे ख़्याल में शायरी पे शायरी के अमल में इस तरह से लिबर्टी लेना हर शायर के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी वो कुछ नया बना पाएगा। और सिर्फ़ शायर के लिए नहीं, बल्कि कहानीकार के लिए भी। और कई बार ज़बान बहुत महदूद हो जाती है, बहुत लिमिटेड हो जाती है, तो उसके उसके उसूलों को तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम इस सिलसिले को आगे भी जारी रख सकें। शुक्रिया।